लगभग पिछले 15 दिन से आ, तीनों शिफ्ट काम चल रही है। आप देख रहे हैं बच्चे लोग लगे हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय अजमेरा अजमेरा फैशन सूरत से एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अजमेरा फैशन में। दोस्तों, त्योहारों का समय है। लगभग पिछले 15 दिन से आ, तीनों शिफ्ट काम चल रही है। आप देख रहे हैं बच्चे लोग लगे हुए हैं। आ जाओ बेटा, आ जाओ। माल इधर का उधर आना जाना, पैकिंग करना, फुल नाइट काम चल रहा है। पार्टियों के माल निकले हुए पड़े हैं। डिस्पैच कंटिन्यू डेली, हर जगह डिस्पैचिंग है। जो भी पार्टी आज माल ले रही है, कोशिश करते हैं कि एक दिन के अंदर अंदर, आज नहीं तो कल, कम से कम उसका माल निकल जाए। तो जितना ख्याल बच्चे लोग कर रहे हैं, कोशिश कि भाई कपड़ा सही समय पे आपके पास पहुंचे, उतना ही ख्याल आपने भी रखना है खरीदी करते वक्त। मेरे यहाँ पे कपड़ा कितने दिन में पहुंचेगा, मैं कब खरीदी करूं, इस चीज़ का दोस्तों आपको ख्याल रखने की बहुत ज़रूरी है। ट्रांसपोर्टों में भी फुल लोड है। ट्रांसपोर्ट ये पोजीशन है कि दो दो दिन यहाँ से गाड़ियाँ निकलती नहीं है। गाड़ियाँ तो खूब जा रही है, यहाँ से डेली निकलती है, लेकिन रिटर्न जो गाड़ी आती है वो खाली आती है। खाली ट्रांसपोर्ट वाला गाड़ी लाता नहीं है। इसके लिए गाड़ियों की कमी रहती है। एन मोमेंट पे गाड़ियाँ सभी ट्रांसपोर्ट को चाहिए होती है। हर एरिया की ग्राहकी, सबसे बड़ी बात, दो सीजन ऐसी होती है, एक दिवाली और एक लगन। इस समय हर एरिया के अंदर ग्राहकी चलती है। कोई ऐसा स्टेट नहीं होता है जहाँ पे ग्राहकी नहीं रहती है। तो आप भी अपने हिसाब से अपनी तैयारी इस तरीके से करें कि कपड़ा सही समय पे आपके काउंटर के ऊपर आपके पास रहे। जब कस्टमर आपके पास आता है, आप होलसेलर हैं तो आपके पास एक रिटेलर आएगा। अब रिटेलर कम से कम 1 महीना पहले आपके पास आएगा, 25 दिन पहले आपके पास आएगा। अब 25 दिन या महीना भर पहले आपको कपड़ा जब अपने काउंटर के ऊपर रखना है, तो यहाँ से कितने दिन पहले कपड़ा लेके जाना है, वो कैलकुलेशन आपको देखनी है। और यहाँ से कितने दिन पहले लेके जाना है कि 15 दिन का ट्रांसपोर्ट का समय या 10 दिन का ट्रांसपोर्ट का समय, जितना भी समय आप लोगों को ट्रांसपोर्ट के अंदर लगता है। अभी मैं बात करूं इंदौर, महाराष्ट्र या गुजरात की, एमपी की, ये तीसरे दिन कपड़ा पहुंच जाता है, दूसरे दिन कपड़ा पहुंच जाता है। तो कोई टेंशन नहीं रहती है। ठीक है, आप आज सूरत से एक्चुअली पोजीशन ऐसी रहती है, काफ़ी जगह पे कपड़ा इस तरीके से जाता है कि दूसरे दिन तो कपड़ा पहुंच जाता है। इंदौर की अगर मैं बात करूं, आज रात को मैंने अगर 7 बजे पार्सल पैक किया है, तो वो पार्सल दूसरे दिन सुबह 10 बजे सामने वाले के काउंटर पे गिर जाता है, और शाम को 5 बजे तो वापस खरीदी दे देता है वो हमको। तो इस तरीके से आपने अपनी कैलकुलेशन को ध्यान रखना है कि मेरा माल कितने दिन में मेरे पास पहुंचता है और मेरा कस्टमर कब खरीदी करने मेरे पास आएगा। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप अपनी खरीदी की प्लानिंग करेंगे तो सक्सेस होंगे। समय पे कपड़ा पहुंचेगा। देखिए, हालांकि ग्राहकी का टाइम है, लेकिन हम इस ग्राहकी का फ़ायदा कैसे ज़्यादा से ज़्यादा उठा सकें, इस चीज़ की कैलकुलेशन तो आपको ही करनी पड़ेगी। लेट पहुंचे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर ग्राहकी है तो हम क्यों ना उसका फ़ायदा उठाएं, हम क्यों ना उस समय कपड़ा बेचें। ग्राहकी के समय सबको कपड़ा चाहिए होता है। आज दीपावली का मान लीजिए कपड़ा नहीं बेच पाए हैं आप, तो लगन है बाद में, देव उठनी 11 से इतने लगन शुरू होते हैं, इतने लगन शुरू होते हैं कि पूछिए मत बात। आप देखते होंगे रिपोर्ट्स जो सामने आती है पेपर के अंदर, न्यूज़पेपर के अंदर, टीवी के अंदर, इतने लगन इस साल है, इतने लगन इस साल है। लगन का पंचांग भी अगर आपको चाहिए कि कौन-कौन सी तारीख पे कौन-कौन सी लगन है, अगर आप चाहेंगे तो मैं वो पंचांग भी आपको भेज दूँगा। अगर पंचांग आपको चाहिए तो प्लीज़
कमेंट करके पंचांग ज़रूर लिखिए, तो मैं आपके आपके लिए एक पोस्ट बना दूँगा लगन के पंचांग की कि कितनी तारीख को कब-कब कितने-कितने लगन हैं। लेकिन कमेंट ज़रूर कीजिए पंचांग। तो बाद में भी पहुँचे तो कोई तकलीफ़ नहीं है, लेकिन क्यों बाद में पहुँचे? क्यों ना हम दीपावली की सीज़न का भी अपने यहाँ अ, फ़ायदा उठा सकें? क्यों ना हम छठ पूजा पे बिकने वाले कपड़े का भी फ़ायदा उठा सकें? क्यों ना हम दुर्गा पूजा पे बिकने वाले कपड़े का भी फ़ायदा उठा सकें? सब सीज़न है सामने, दुर्गा पूजा है, नवरात्रा है, दशहरा है, उसके बाद दिवाली है, उसके बाद छठ पूजा है, उसके बाद लगन है। सभी सीज़न का हम बेनिफिट उठा सकें, कपड़ा बेच सकें ज़्यादा से ज़्यादा, इसके लिए मैंने आज ये कोशिश करी कि ट्रांसपोर्ट की कैलकुलेशन, आपका व्यापारी आपसे कब खरीदने आता है वो कैलकुलेशन, और आपके पास माल कितने दिन में पहुँचेगा, ये कैलकुलेशन करके आप अगर अपने कपड़े की परचेजिंग करते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा सीज़न आपके हाथ में लगेगी। और इसी को ध्यान में रखते हुए अभी अगर आप कपड़ा खरीदते हैं, चाहे किसी भी एरिया से आप हों, मेरे ख्याल से हर जगह ग्राहकी का पीरियड है। तो अगर अभी आप कपड़ा ज़्यादा भी खरीदते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। खरीदी बाद में, लास्ट में जब सीज़न निकल रही होती है, उस समय खरीदी करने का ध्यान रखें। तो अभी मेरी आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपकी खरीदी है, आपको लगता है कि इस सीज़न का फ़ायदा आपको भी उठाना चाहिए, तो बस आपसे हाथ जोड़ के विनती है, जहाँ से भी आप कपड़ा खरीदते हो, कहीं से भी, जिस दुकानदार से कपड़ा खरीदते हो, जिस मैन्युफैक्चरर से कपड़ा खरीदते हो, जिस ब्रांड का कपड़ा बेचते हो, आप होलसेलर से लेते हैं या आप सूरत आके लेते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको 2 पैसा मिल रहा है, आप अपने होलसेलर से कपड़ा लेके बेच रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप सूरत आके ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। किसी भी ब्रांड का ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कैलकुलेशन अपने दिमाग में ये रखें कि मुझे इस दिन कपड़ा बेचना है, तो मेरे पास कितने दिन में कपड़ा पहुँचेगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, आपकी ग्राहकी फुल फ्लैश रहे और इस ग्राहकी का बेनिफिट आप लोग अच्छे से अच्छा उठा सकें, खूब कपड़ा बेच सकें। इसी मंगल भावना के साथ इस वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। फिर मिलूँगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी और जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।